हरी मिर्च और फ्रेश धनिया के एक्सट्रैक्ट वाली ये फ्लेवर्ड कढ़ी रेगुलर कढ़ी को एक टेस्टी ट्विस्ट देगी। लेट्स कुक। इस हरियाली कढ़ी को हम 4 स्टेप्स में बनाएंगे। सबसे पहले कढ़ी मिक्सचर, फिर पकौड़ा बैटर, जिसमें कि इसका एक बहुत ही खास सीक्रेट छुपा है। आपके पकौड़े बेहद नरम और फ्लफी बनेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेज में या थर्ड स्टेप में हरी मिर्च और धनिया का एक्सट्रैक्ट, और फाइनली एक फ्लेवरफुल तड़का। स्टेप 1 में कढ़ी मिक्सचर में मैंने यहाँ पे फ्रेश दही लिया है, क्योंकि हमें कोरिएंडर और ग्रीन चिली का फ्लेवर चाहिए। जिंजर गार्लिक पेस्ट पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपको गार्लिक पसंद नहीं है तो आप सिर्फ जिंजर डाल सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरी बात यह है कि बेसन, दही और पानी का रेशियो 1:3:8 अप्रॉक्सीमेटली होता है। अगर आपको कढ़ी गाढ़ी चाहिए तो थोड़ा कम पानी रखिए एंड वाइस वर्सा। यहाँ मैंने मिक्सर का प्रयोग किया है क्योंकि इससे एक श्योरिटी हो जाती है कि ये कर्डल नहीं होगी, ये फटेगी नहीं। पकौड़ा मिक्सचर में मैंने यहाँ 1.5 कप करीब बेसन लिया है, और सारी स्पाइसेस डालने के साथ साथ हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये थोड़े थोड़े पानी के साथ इसको पहले मिक्स करें। एक साथ पानी आप मत डालिएगा। मस्टर्ड ऑयल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक नटी फ्लेवर आएगा। ये मिक्सचर बहुत ही स्टिफ होना चाहिए। अब वो सीक्रेट जिससे कि ये पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे वो है इसमें एयर ट्रैप करना। इस मिक्सचर को आप एक ही डायरेक्शन में फेंटें। 1-2 मिनट तक बोल के वॉल के अगेंस्ट इसको कस के फेंटते रहें, जिससे कि इसमें एक एयर ट्रैप होगी। लेकिन ये कैसे मालूम पड़े कि एयर ट्रैप हो चुकी है? इसके लिए ये वाटर टेस्ट है। एक छोटे बोल में थोड़ा पानी लेके जब आप एक छोटा सा पकौड़ा बैटर डालेंगे तो ये तुरंत ऊपर आ जाएगा। ये देखिए, ये सेकंड मैंने डाला और ये ऊपर आ गया, क्योंकि इसमें एक एयर ट्रैप हो चुकी है। गैस सिम पे है, पैन गरम हो चुका है और मैंने कढ़ी मिक्सचर डाल दिया है। यहाँ में इसी बात का ध्यान रखना है कि साथ साथ दूसरी कढ़ाई जिसमें हम तुरंत पकौड़े फ्राई करेंगे वो रेडी होनी चाहिए मीडियम हीट पे। सबसे पहले हम एक टेस्ट पकौड़ा फ्राई करेंगे। इससे हमें ऑयल का टेम्परेचर और पकौड़े का टेस्ट कैसा है वो मालूम पड़ जाएगा। टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए कि पकौड़ा डालते ही ऊपर फ्लोट करे। इसको आप खा के देख सकते हैं कि कुछ कम ज़्यादा है तो आप इसमें इस स्टेज में मिला सकते हैं। ये देखिए कैसे पकौड़े डालते ही ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट हैं और बहुत ही फ्लफ़ी हैं। दूसरे पैन में कढ़ी सिमर हो रही है। यहाँ हमें ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि इसको लगातार हम चलाते रहें। मीडियम हीट आप कर सकते हो, आप लगातार इसको अगर चला रहे हो और एक बार इसमें बॉयल आ जाए तब ये कढ़ी कर्डल नहीं होगी। इस स्टेज पे इसको आप सिम करके दोबारा छोड़ सकते हैं। स्टेप 3 में ग्रीन एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, जो कि इस कढ़ी की विशेषता है, तभी इसको हरियाली कढ़ी का नाम हम दे रहे हैं। एक बंच कोरिएंडर और हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार, अपने जितना तीखा आपको चाहिए उस हिसाब से हरी मिर्च का एक्सट्रैक्ट आधे कप पानी में निकालकर इसको तुरंत ही डालना है। यहाँ अगेन थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आप बैचेस में डालिए एंड टेस्ट इट ईच टाइम आफ्टर एडिंग अ लिटिल बैच। जैसे ही आपको डिजायर्ड फ्लेवर मिले आप वहाँ रुक सकते हैं। ये सबसे एक्साइटिंग पार्ट है, स्टेप 4। इसमें हम एक हाईली एरोमेटिक तड़का लगाएंगे। यहाँ पे 2 टिप्स ये हैं कि पूरे टाइम तड़के को मीडियम आंच पे रखना है। देखिए मैंने कैसे पैन को गैस से ऊपर उठा रखा है ताकि कोई भी हमारा इंग्रेडिएंट जले नहीं। एंड इम्पॉर्टेंटली हींग सबसे लास्ट में ऐड करेंगे, बिकॉज हींग सबसे डेलिकेट इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का। हींग ऐड करने के बाद 1 से 3 सेकंड के बाद इसको आप तड़का लगा दीजिए। एंड लास्टली तड़का लगाते ही इस पैन को बंद करना है ताकि सारा फ्लेवर
इसमें इन्फ्यूज़ हो जाए। और ये आपकी कढ़ी अब एकदम तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। ऐसी एक रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक टेक केयर। थैंक यू।